यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। तुम्हारी तारीफ? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मलिक कामरान और ये मेरा भतीजा। भतीजा? ये कौन? ये पायल का कजन, भाइयों जैसा है, कल ही लंदन से आया। अच्छा, लग नहीं रहा। पायल का है? कमरे में। आपने झूठ क्यों बोला इससे? इसमें झूठ क्या है? अच्छा छोड़ो, तुम कैसे आए? अब मेरा मतलब कि पायल ने मुझे बताया नहीं ना कि तुम आ रहे हो। पायल है कहाँ? अपने कमरे में। बेड़ा गर्क हो इसका, इसे भी आज ही आना था। पायल को समझाया भी था, लेकिन वो इसके चक्कर से बाज नहीं आएगी। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे कोई बड़ा ही चक्कर चलाना पड़ेगा। ज़हे नसीब मिर्ज़ा साहब, मैं आपको ही याद कर रही थी। हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी जल्दी बात करवाती हूँ। अरे आपका ही एहसान है, आपका ही एहसान है हम पे। जी ज़रूर ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तुम फिर आ गए? मैं तुम्हारी जान इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। आई नो, तुम मेरी जान लेकर ही दम लोगे। मोहब्बत करने वाले जान लेते नहीं बल्कि दिल देते हैं, जान देते हैं। अमार, तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती? मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। पायल, मैंने तुम्हें अपना मान लिया है और अब तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। लेकिन हमारे रिश्ते को कौन मानेगा? मैं मनवाऊंगा जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी। कहलवाऊंगी तो दूसरी बीवी ना।
और ये माशरा हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे कुछ नहीं लेना देना इस जमाने से, इस मुआशरे से। प्लीज बाहर। अच्छा ठीक है, तो बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी आंखों के सामने रहो। चलो बैठो बैठो, चलो मैं लेकर आती हूँ कुछ। रज्जो, 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 रज्जो कहाँ खोई हुई है? रज्जो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? रज्जो, तू रो क्यों रही है? मुझे तो बता। माँ ने मामू को बुला लिया रिश्ता तय करने के लिए। क्या वाकया है? ये देख के वो जोड़ा, ये वो जोड़ा जिसे पहन के मैं अपने अरमानों को आग लगाऊंगी। ये है वो जोड़ा रज्जो, ये है वो जेवर, ये है वो जेवर जो मेरे अरमान चला देंगे। मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होगा। प्यार में कुछ भी बुरा नहीं होता, बुरा और अच्छा तो बस दुनिया के लिए होता है। एक बात तो बता, समी करता क्या है? वैसे ही पूछ रही थी मैं तो यार। तेरे घर भेज दूं उसे? अगर मेरे घर भेजने से कामरान वापस आता है तो भेज दे। छोड़ दे अकेला मुझे, छोड़ दे। अच्छा जा रही हूँ मैं रज्जो। वैसे एक बात कहूँ रज्जो? बोल, तू भी बोल ले। मोहब्बत जो है ना, कुर्बानी मांगती है। जा रही हूँ मैं। अरे शरफ, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। आप मुझे बुला लेते, आपने क्यों तकलीफ की? खैरियत? हाँ शरफ, वो यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? आप मुझसे क्यों शर्मिंदा हैं? यार अम्मार और हम्माद ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे सामने तो मेरी नजर ही झुक गई। नहीं भाईजान, हमाद ने अच्छा ही सोचा। हमें हमाद को खुद फैसले करने का इख्तियार देना चाहिए, इस तरह उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हाँ शायद ठीक कह रहे हो तुम। अम्मार को समझ में नहीं आता मुझे। अम्मार तो है ही शुरू से ऐसे ही। मेरा ख्याल था कि अस्मारा से शादी करने के बाद संभल जाएगा, वो जिम्मेदारी का एहसास होगा उसे, लेकिन वो तो ये जायज़ ही वो। भाईजान आप टेंशन ना लें, बच्चे सभी ऐसे होते हैं, कुछ ज़रा पहले सुधर जाते हैं और कुछ बाद में। ठीक, शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमने भी तो आज तक अम्मार को फ्री हैंड नहीं दिया। राइट यू आर देयर। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक करेगा। चलिए मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ, आइए प्लीज़। चल।
कहते हैं कांच का टूटना अच्छा नहीं होता। पता नहीं। जी बड़ी बेगम साहब। हाँ फजल बाबा, आइए आइए आइए, बैठिए। नहीं बेगम साहब। अरे फजल बाबा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, इस घर के फर्द हैं। आइए बैठिए, आइए। देखिए फजल बाबा, रिश्ते बिल्कुल कांच की तरह होते हैं। अगर इनमें दरार पड़ जाए तो ये कभी जुड़ते नहीं। और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्तों में आपकी वजह से कोई गलतफहमी पैदा हो। मैं समझा नहीं बड़ी बेगम साहब। अगर आप इधर की बातें उधर लगाएंगे तो रिश्ते तो खराब ही होंगे ना, सुधरेंगे तो नहीं। लेकिन मैंने तो कोई बात किसी से नहीं कही। अगर कहेंगे भी तो मेरा नुकसान नहीं होगा। नुकसान बेचारी अस्मारा का ही होगा, जिसे आप अपनी बेटी समझते हैं। और उसे बचपन में आपने पाला भी है। और आप ये भी जानते हैं कि ये रिश्ता कैसे हुआ है। जी मैं समझ गया बड़ी बेगम साहब। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जी रुकिए, ये बताइए कि कल जो अस्मारा ने खाना बनाया आपको पसंद आया? जी वाकई उसने बनाया या सबको बनाया? क्या मतलब बेगम साहब? उसने सबको बनाया। चले जाएं हम। बाजार से सालन मंगवाकर सबको बेवकूफ बनाया। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही